नमस्कार फ्रेंड, आज हम आपको विलियम शेक्सपियर की कुछ कॉमेडी हैं उनके डेट्स को याद करने की ट्रिक के साथ याद करेंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। सबसे पहला हमारा टू जेंटलमैन ऑफ वरोना है। कैसे याद करेंगे? मैंने ट्रिक बनाई है टू जेंटलमैन ऑफ वरोना। अब मान लीजिए टू जेंटलमैन कितने होते हैं? एक। दो व्यक्तियों में से जेंटलमैन कौन होगा? एक व्यक्ति। तो 1590-91 में, यानी कि 1590-91 में हमारा क्या रहा? टू जेंटलमैन ऑफ वरोना रहा। ये मैंने सिर्फ ट्रिक बनाई है आप लोगों को याद करने के लिए और को रिलेट करने के लिए। अगर आपको विलियम शेक्सपियर का जो है टाइम पीरियड अगर याद है, क्योंकि उनका जो वर्किंग राइटिंग का समय था वो 1500 से 1600 के मध्य में रहा। 1600 अगर आपको उनकी जन्म पता है और उनकी मृत्यु के बारे में पता है तो आपको उनका जो राइटिंग पीरियड है वो आपको पता चल जाएगा। ऐसी टेमिंग ऑफ द श्रू। अब टेमिंग ऑफ श्रू की अगर डेट याद करना चाहें तो हम किस तरीके से याद करेंगे? इस तरीके से याद करेंगे। टेमिंग ऑफ श्रू, श्रू का मतलब होता है शुरू की एक दो बात है, तो इसका मतलब है ये 1590-91 में लिखा गया। शुरू की एक दो बात है, आपको ध्यान रखना है कि शुरू की एक दो बात है, एक को ध्यान रखेंगे, यानी कि 1590-91 में ये लिखा गया। द कॉमेडी ऑफ एरर। कॉमेडी ऑफ एरर को कैसे याद करेंगे? अब देखिए, कॉमेडी करने के लिए तीन चार लोगों की ज़रूरत होती है, तो 4 लोग यानी कि 1594 याद रखेंगे। ऐसे ही हमारा लव्स लेबर लॉस्ट। अब लव्स लेबर लॉस्ट को याद करने का मैंने अपना जो फार्मूला बनाया है वो ऐसे। लव्स का मतलब होता है प्यार और लेबर का मतलब परिश्रम और लॉस्ट में से नष्ट हो जाना, यानी कि प्यार में किया गया परिश्रम कैसे ख़त्म हो गया, या वो कैसे याद करेंगे कि 4 या 5 दिन हमने प्यार में लेबर किया, यानी कि मेहनत की, लेकिन वो क्या हो गई? ख़राब हो गई। तो 1594-95 याद रखेंगे। फिर अगला है ए मिड्स समर नाइट ड्रीम। अब मिड्स का मतलब होता है बीच, और किसी चीज़ का जो पॉइंट अगर हम बीच पकड़ना चाहें तो 5 होता है, यानी कि 1595। अब आप कहेंगे कि ये 1605 भी तो हो सकता है। हम कॉमेडी की बात कर रहे हैं तो 1595 में मिड्स समर नाइट्स ड्रीम हुआ। और अगर और भी ध्यान रखा है ऐसे तो मिड्स नाइट्स ड्रीम जो कब आते हैं? रात के बीच में आते हैं, यानी कि 1595। द मर्चेंट ऑफ वेनिस। द मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस, वेनिस में व्यापारी, वेनिस का व्यापारी करके है, तो ये 1596 में आया। द मैरी वाइफ ऑफ विंडसोर। अब देखिए, मैरी वाइफ ऑफ विंडसोर को कोरिलेट करेंगे कि मैरी का मतलब शादी करना से, लेकिन यहाँ तो मैरी का मतलब खुशी से है, लेकिन हम करना चाहेंगे मैरी मीन्स शादी करना भी तो होता है, तो शादी जो है हम 17-18 साल की उम्र में कर लें, ये हमको रिलेट करेंगे, यानी कि 1597-98 में। मच अडू अबाउट नथिंग। मच का मतलब अधिक, और अधिक कहाँ पहुँच जाता है? जब लास्ट में आदमी होता है, यानी कि 1598 में। 98 की उम्र में आदमी क्या हो जाता है? लास्ट हो जाता है, या किसी भी संख्या का जो भाग होता है 8 या 9 लास्ट भाग होता है, तो 1598 ध्यान रखेंगे। एज यू लाइक इट। अब एज यू लाइक इट, इसको याद करना बहुत ही सरल है। एज यू लाइक इट का हिंदी अर्थ अगर निकालना है, एज का मतलब जैसे यू मीन्स आप, लाइक मीन्स पसंद करते हो, आप जैसा पसंद करो वैसा करो। ये बात आदमी कब करता है? जब बात 99 पे पहुंच जाती है। तो 1599 और 1600 के बीच में ये लिखा गया। 12th नाइट। 12th का मतलब 12, नाइट का मतलब रात, और रात के 12 बजे के बाद क्या आता है? 1 आता है। 12th नाइट का मतलब रात के 12 बजे, और रात के 12 बजे के बाद क्या आता है? 1। तो कहने का मतलब 1601 में जो है 12th नाइट लिखा गया।
मेजर फॉर मेजर, मेजर का मतलब तोलना होता है, माप तोल करना। तो हम किसी से कहते हैं भैया 3 बार जो तोल रहा, 3 बार तोल हुआ हमने, तो ये मेजर फॉर मेजर के लिए 1603 आप ध्यान रखेंगे। आल्स बेल्स दैट एंड वेल्स, अब इस अंत भला तो सब भला, ये कब होगा? जब 4 या 5 लोगों के बीच में बात पड़ी होगी कोई, तो आल्स वेल दैट एंड्स वेल, यानी कि शुरू में भी सब कुछ अच्छा होता है, अंत तक अच्छा होता है जब 4-5 लोगों के बीच में बात पड़ी होती है। तो 1604-5 में याद रखेंगे। विंटर्स टेल, विंटर्स टेल, विंटर यानी कि रात में 9 बजे तक, और टेल मीन्स कहानी समझ लो। रात के 9 बजे तक हम कहानी सुन सकते हैं, बाय बात सो जाएंगे, क्योंकि जाड़ों में रातें लंबी होती हैं, तो 10-11 बजे तक नहीं जग सकते। तो कै बजे तक? रात के 9 बजे तक ही हम जग सकते हैं। यानी कि विंटर्स टेल, जाड़े की कहानियाँ, यानी कि कहने का मतलब है रात में 9 बजे तक ही सुन सकते हैं। 1609। द टेम्पेस्ट, टेम को मतलब समझ लीजिए, टेम का मतलब 10 समझ लो, 10 पेस्ट, पेस्ट का मतलब पास समझ लो, यानी कि 10 पास हो जाएं तो क्या आ जाता है? 11, यानी कि 1611 में द टेम्पेस्ट लिखा गया। अगर मेरा वीडियो पसंद आए, कुछ ट्रिक अगर लाभदायक आपको लगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।